नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी कलवाही थाना क्षेत्र के मधेपुर पंचायत में आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये पूरे ग्रामीण है। इससे पहले भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा था रुद्रपुर थाना क्षेत्र का वारदात, जहां एक युवक हुआ था लापता, और वही सेम वारदात यहां देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं बिहार में रहने वाले, ये कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जाते तो हैं, लेकिन एक के बाद एक ऐसा वारदात देखने को मिल रहा है कि वो या तो आने के क्रम में या जाने के क्रम में ये कहीं ना कहीं लापता हो रहे हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि हमारी मजबूरी है, अब जीविकोपार्जन का अगर यहाँ साधन हो तो बिहार से हम बाहर क्यों जाएं, क्योंकि हम अपने घर परिवार को छोड़ के 2000-3000 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इनके शौक से नहीं जाते हैं। पीछे सभी महिलाएं हैं, सबका रो रो कर बुरा हाल है। सोनेलाल मुखिया और उर्मिला देवी के 2 संतान थे, 2 बेटे थे, जिसमें ये छोटा बेटा बताया जा रहा है जिसका नाम नरेश मुखिया, उम्र करीब 36 वर्ष बताया जा रहा है। उन्हीं के पैसों से घर परिवार चलता था। ये उनकी माता जी हैं, देखिए हाथ जोड़ी हुई हैं। उनके पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। अंधी माँ है और अब तक बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा है। इन लोगों का घर में खाना पीना सब दुश्वार हो रहा है। 2 मई को यहाँ से इनके पति निकले थे अपने जीविकोपार्जन को लेकर के चेन्नई, मधुबनी से बस पकड़े थे और दानापुर पहुंचे। दानापुर में ऑटो स्टैंड में जाकर वहां से ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन तक पहुंचते हैं। यहाँ बातचीत हो रही है उनकी पत्नी से, लेकिन उसके बाद स्विच ऑफ होता है फोन। उसके बाद का कुछ पता नहीं चलता है। जो आपके पति थे, क्या किसी से दुश्मनी था उनका? ककरो से नहीं, हमरा पति के दुश्मनी छे। कितने तारीख को घर से निकले थे? 2 तारीख को। 2 मई को? हाँ। 2 मई को कहाँ के लिए निकले थे? मद्रास में नौकरी करते थे? हाँ, होटल में काम करे छे। होटल लाइन में काम करते थे। ये जो है कहाँ तक पहुँचे थे? दानापुर से बतल के हमरा ट्रेन खुज गए, ट्रेन में बैसल छिए, के बाद से नहीं पता। कितने तारीख को? 2 तारीख को बात हुई कि 3 तारीख को? 3 तारीख का लास्ट बात भेले। कि कहाँ से कहाँ और कौन से ट्रेन पकड़े हुए थे? वो दानापुर से जोलारपेटी के लिए पकड़े गए थे। वो संघ मित्रा ट्रेन, संघ मित्रा एक्सप्रेस बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन में बैठे हुए थे नरेश मुखिया, ये आप उनके साले हैं? हाँ। तो इनके बहनोई थे, इनसे बातचीत होती थी। आप 4 तारीख को बात कितने बजे लगभग किए हैं? वो 1-2 बजे तक बात हुआ था। 1-2 बजे के बाद फोन क्या स्विच ऑफ था? नहीं, फोन बात किया, इसके बाद फिर लगभग बोला कि जोलारपेटी में नहीं उतरे, आगे उतर जाएंगे। उसके बाद फोन स्विच ऑफ आ गया। क्या आपके बहनोई को पीने का शौक था? क्या ड्रिंक वगैरह करते थे? वो ज्यादा नहीं करते थे, वो ट्रेन उधर में सफर में नहीं करते थे। ये बताइए कि किसी से कोई दुश्मनी वगैरह हुआ था? नहीं, वो उस बात की कोई नहीं है। साल में कितने बार आते थे? वो साल में 1 बार 2 बार आ जाते थे। ये कोई खास मौके पर आए थे? हाँ, खास मौके पे आए क्या थे। था, नवरात्रि? नहीं, शादी विवाह में थे, आए थे। शादी विवाह में आए थे। तो ये यहाँ से अकेले आए थे कि किसी के साथ में आए थे? नहीं, सबके साथ में आए थे। कहाँ रहते थे वो नौकरी कहाँ करते थे? ई रोड में। ई रोड कहाँ? तमिलनाडु में? हाँ, तमिलनाडु में उनके साथ कोई और भी रहते थे? हाँ, बहुत कोई रहते थे। तो बहुत को गाँव के थे, मधेपुर के? हाँ, मधेपुर के है, हर गांव का मेरा रिश्तेदार ही है पूरा। तो ये लोग जब साथ में आए थे तो साथ में ये गए क्यों नहीं आपके बहनों? वो सब चला गए, वो बोला बाद में मैं चला जाऊंगा, इसीलिए चला गया। टिकट साथ में था या टिकट ये अलग से लिए थे? वो अलग से लिया था। जो साथ में थे, आपको किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? नहीं, वो उस बात की नहीं। पापा के सब देखिए, बच्ची जो है छोटी बच्ची है और ये हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि मेरे पापा कहीं पे भी हैं, ढूंढ के ला दीजिए। धर्मपत्नी है, माँ है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है और हर कोई यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पिता वापस ला दीजिए, कि मेरा पति जहाँ भी है वापस आ जाए। रो रो कर बुरा हाल है। इनकी माँ कह रही है कि मेरा बेटा जहाँ भी है वो सकुशल घर वापस आ जाए। और ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, हम बार बार स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखा रहे हैं। किन्हीं को भी ये तस्वीर रहा जो आप देख सकते हैं, यही है नरेश मुखिया, 36 वर्ष का लगभग उम्र बताया जा रहा है। किन्हीं को भी मिले तो 5000 रुपए का इनामी घोषणा किया गया है। आप अगर कहीं पे भी देखें, इस नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, इनके पिता सकुशल घर आ सकते हैं। आपका शेयर, आपकी ताकत, आपका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इनके पिता को सकुशल घर वापसी के लिए मददगार साबित होगा। इनकी माँ है, उनका बेटा घर पे उनको वापस मिलेगा। इनकी पत्नी है, जिनके पति वापस मिलेंगे। हर बार आग्रह कर रहे हैं कि प्रशासन भी इसमें सहयोग करे और आप सभी लोगों का सहयोग हो, क्योंकि
अकेला है कमाने वाला, 3 ठो बच्चा है, 2 ठो लड़की 1 ठो लड़का है। बोल रहे हैं पिता भी विकलांग है, मम्मी भी एक अंधी है, उसका सहारा एक ही ठो था। ढूंढ के जो लाएगा ना वहाँ पे, अच्छा हमको खबर पहुँचा देगा जो आपका आदमी वहाँ पे है, तो उसका 5,000 इनाम देंगे। 5,000 रुपया देंगे। हाँ। नरेश मुखिया हमरा जाउत छलै था, की मांग करै छियै? हुनका कहै छियनि जतऽ होय ततऽ से लऽ कऽ भेज देथिन एहिठाम के, हुनका जे इनाम हेतै से देतै। जाउत हेतै कहै छै ढूंढ के आनि देला। हाँ नहीं खाए है, खानो न खाई है, कौन है सब कौन है सब कहा चाहिए से हमर बेटा के आनि देत त इनाम देबै। नरेश मुखिया हमर जमाय छथिन। अहाँ के जमाय छथिन? हाँ 2 तारीख गेलखिन आ 4 तारीख तक बात भेल है, हमरो से बात भेल है से मम्मी हम कुशल जाय छी। 4 तारीख से बात नहीं भ रहल है। हम एतबे प्रणाम करबै जे जतऽ तक जाइत हेतै मरिया से खोज के जे है तो बाबू भैया सब हमरा जमाय के ताक के दिया। हाँ उदासी छी, कखन आबे चलि आबैत तो देखे छियै हवा लागल बाबू नैटा बच्चा कने है, घर वाली कोनो अथी के नहीं है, घर वाली हुकरे है, माल जाल जका सब हुकरे छी से हमरा नरेश मुखिया घर चलि आबो।